प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दूर न जाना मोहिनी, मेरे मन में समा कर तुम। मुझे अपना बना लो साजना, मेरी भूल भुला कर तुम। कभी दूर न जाना मोहिनी, मेरे मन में समा कर तुम। दो प्रेम के प्रेमी, बस दो प्रेम के बैरी सब संसार। कभी दूर न जाना मोहिनी, मेरे मन में समा कर तुम। मिलना है मिल जाएंगे,
जाना मोहिनी, मेरे मन में समा कर तुम। मुझे अपना बना लो साजना, मेरी भूल भुला कर चलिए सेठ जी। लाइए सरकार। ये रही मेरी बाजी। ये आए दो। प्रधान जी। राम राम पंडित जी। आओ नहीं आओ। राम राम। लाइए। वर्णिया, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? होगा कहीं अपनी धुन में मगन। भाई कलाकार तो ऊंचे दर्जे का है, हम उसकी रोटी पानी का इंतजाम करना चाहते हैं। मैं कुछ अर्ज करूं हुक्म? हाँ हाँ बोल, तेरा तो हक बनता ही है। आप पीछानंद की मदद करना चाहते हैं? अच्छी बात है, लेकिन उसके स्वभाव को मैं जानता हूँ। स्वभाव का तो बहुत चोखा आदमी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं पंडित जी। पीछानंद बड़ी आन वाला आदमी है, किसी की मदद पर उसका भरोसा नहीं। मदद का मतलब मान सम्मान करना है निया, हम सब उसकी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। बीजा तो फक्कड़ मलंग है और कलाकार का मान सम्मान उसकी कला की वाहवाही में है। रुपए पैसे सोने चांदी से पीछानंद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे पीले रंग की चमक के आगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी झुक जाते हैं निया। जो झुक जाए वो क्या राजा क्या महाराजा, पीछानंद के पास तो वो चमत्कार है जिसके सामने सोने चांदी की चमक भी फीकी पड़ जाती है। निया, हम मानते हैं बीजा बड़ा कलाकार है, पर है तो आदमी ही, किसी दूसरे लोक से तो नहीं आया। हुक्म, बीजानंद जैसी आत्माएं तो परलोक से ही आती हैं, दीन दुनिया की मोह माया उन्हें बांध नहीं सकती। चलो माना परलोक से आया है, पर आया तो इस लोक में है, अब आया है तो बनना भी है। बीजानंद कुदरत की देन है प्रधान जी, और कुदरत की देन को कौन बांध सकता है। ऐसी बात है तो जा बुला ला, हम भी देखें तेरी कुदरत की करामात। हुक्म। और सुन जी। हम भी तुझे वचन देते हैं, प्रधान के घर से तेरा बीजानंद खाली हाथ नहीं जाएगा। चलिए सेठ जी। हाँ? जी सरकार। चलिए सेठ जी। लाइए अब मेरी चाह। जय राम जी की। राम 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 राम। बैठो बीजा। हुक्म फरमाओ साहब। बीजा, तू परदेसी है, कुछ दिनों में यहां से चला जाएगा, हम तेरे गुणों को याद करके तुझे भी याद रखेंगे। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, मैं तो एक गरीब ग्वाला हूं, मेरे पास सुर की साधना के अलावा कुछ भी नहीं। अरे तेरे पास जो है वो हम में से किसी के पास नहीं है, हम तुझे भेंट देना चाहते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। देख, मेरा मन रख ले, जो चाहे सो मांग ले। हुक्म, मुझे कुछ मांगने की चाह भी नहीं है। मांग ले बेटा, जब वेदाजी कह रहे हैं तो दे ही देंगे। देने वाला एक है, देवत जो दिन रैन, लोग भरम खुद पे करें और बोले ऊंचे बैन। क्या बात है, वाह क्या बात, अति सुंदर। खाली बातें ही नहीं, मांग, जो मांगेगा वही दूंगा। वेदा जी, मैं जो मांगूंगा आप वो मुझे दे नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है? मैं दे नहीं पाऊंगा? ये घर, कुआं, खेती बाड़ी, सोना चांदी, जो मांगेगा वही दूंगा। नहीं दूं तो वेदा प्रधान मत कहना। मुझे जो चाहिए वो इन सब से अनमोल है प्रधान जी। वो कौन सी अनमोल चीज है जो मेरे पास नहीं है? मांग, अभी देता हूं इन सब के सामने, ये मेरा वचन है। ठीक है, देना ही है तो मुझे सैनी दे दीजिए। बीजानंद, होश मत खो,
अपनी औकात पहचान। बेटी दे दूं तुझ जैसे भिखारी को? घर में खाने को दाने नहीं है और सपना देखता है सैनी जैसी राजकुमारी का। हुक्म आपने ही जोर दिया, आपका ही वचन था। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे नहीं पाए। बीजानंद, शांत रहिए प्रधान जी। खरी बात तो यह है कि आपने इसको मांगने को कहा और इसने मांग लिया। ये आपको क्या हो गया सेठ जी? आखिर आप लोग चाहते क्या है? हमारे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता। बात है उसूल की, वचन की, कौल की। आपने वचन दिया, अब आप उसे निभाइए। प्रधान जी, हम सब लोग आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं वचन से बंधा हूं, माना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जिस दिन ये सैनी से शादी करने आए, इसके पास 100 नौचंदी भैंसें होनी चाहिए। 100 भैंसें? 100 भैंसें नहीं, 100 नौचंदी भैंसें। बोल, मंजूर है? हाँ जी, मंजूर है। ठीक है, क्या मैं तुझे 1 साल का समय देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो मेरा वचन मेरे पास। चाहे कुछ भी हो जाए प्रधान जी, 1 साल पूरा होने से पहले ही 100 नौचंदी भैंसें आपके खूंटे पर बंधी मिलेंगी। जय सिया राम। सुनो भाई। हाँ? यहाँ किसी के पास नौचंदी भैंस होगी क्या? नौचंदी भैंस? हाँ। यहाँ तो नहीं है। यहाँ से 8 कोस दूर पर एक गांव है, वहां मिलेगी आपको नौचंदी भैंस। अच्छा, ठीक है।
कौन है? पता नहीं, दो दिन से बिना। अरे भाई उठ क्यों रहा है? नहीं नहीं नहीं, सो जा सो जा सो जा। नहीं भैया, मुझे जाना है। नहीं, वैद जी ने मना किया है, सो जा। चल सैनी, देख नहीं रही सूरज डूबने वाला है। आज भी उनके दर्शन नहीं हुए। अपने आप को मत जला सैनी। पता है तुझे कैसी हालत बना रखी है? मेरी हालत का क्या, अभी सांस तो बाकी है। अपने आप को संभाल सैनी। अपने लिए ना सही, बीजा की तो सोच। वो मुझसे अलग कहाँ है? मैं ही तो बीजा हूँ वही नहीं, मैं ही तो बीजा हूँ। वेदा, थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है। अगर पीछा आ गया तो? चिंता मत कर वेदा, बीजा के पुरखों की भी हिम्मत नहीं कि 100 नौचंदी भैंसे लेकर आ जाएं। पर तूने तो वचन दिया है। क्या करेगा तू? कैसे करेगा गांव वालों का सामना? नहीं, कुछ नहीं होगा वेदा। चिंता क्यों करता है? तू तो प्रधान है, वेदा प्रधान। अगर वो आ गया तो गांव वालों के सामने तेरी इज्जत के कांकरे हो जाएंगे वेदा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। जीसा, क्या बात है बेटी? जीसा, सूरज अस्त हो गया। अस्त हो गया? अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक साल से जो बोझ था उतर गया। अब ना मैं किसी वचन से बंधा हूं, ना किसी बोल से। अब मैं अपनी राजकुमारी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। जीसा, जीसा, मन का मोल बार बार नहीं हो सकता। मैं तो बीजा की हो चुकी हूं। वही मेरा भविष्य है, भाग्य है। वही मेरी मांग का सिंदूर, मेरी सांस, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ। अब मैं रुकूंगी नहीं। रुकना तो पाप है जीसा। अब इस पखेरु को उड़ने दो। मुझे जाना है जीसा, मुझे जाना है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? कहां जाना चाहती है तू? सूरज के द्वार। क्या हो गया है तुझे? स्वर्ग के द्वार जाना चाहती है मुझे छोड़कर? क्यों जीसा? जब मुझे डोली में बिठाकर विदा करते तब भी मैं आपको छोड़कर चली जाती न जीसा? नहीं, नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जानने वाला कहाँ रुकता है जीसा? जीसा, जीसा, मुझे मेरा परलोक तो सुधारने दो। बेटी, सैनी, रुक जा सैनी। कोई रोको इसे, ये स्वर्ग के द्वार जाना चाहती है। उन्हीं को कौन टाल सकता है प्रधान जी? नहीं, नहीं बेटी,
जीसा, इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी मैं आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। वो नहीं आए, समय पूरा हो गया जीसा। अब यहाँ रुककर क्या करना? माटी को माटी में मिलने दो जीसा। जीसा, जीसा कहा सुना सब माफ कर जो। सैनी रुक जा मेरी बच्ची। पैणी भाभी साहब, उठो, घर जाओ। कब तक यूं बैठी रहोगी? कैसी होगी मेरी सैनी? कहाँ होगी मेरी फूल सी सैनी? नहीं भाभी साहब, नहीं ना। यूं रोके सैनी के नहीं, उसके त्याग और बलिदान का अपमान मत करो। अरे वो तो प्रेम रंग में रंगी, राधा सी रूपाली और मीरा सी दर्द दीवानी। और ये तो विधना का खेल है भाभी साहब, रूप और गुण के सुंदर मिलन का खेल। यही मेल सच है भाभी साहब, यही सुंदर है। सैनी और पीछा तो बने ही एक दूसरे के लिए, और भगवान ने हमें इस अनोखे मेल का साक्षी बनाया। यही हमारे लिए क्या कम सौभाग्य की बात है? और सौभाग्य पर रोना अशुभ होता है भाभी साहब, असगुन होता है। बस एक ही कांटा हिया में खटकता है। अगर कहीं मेरा सखा, मेरा भाई पीछा आ गया तो मैं प्रधान जी, प्रधान जी, हाँ? मैं आ गया। पूरी 100 नौचंदी भैंसे। चलिए उठ के देख लीजिए, आपके कोठे से बंधी हैं। मैंने अपना वचन पूरा किया। हुक्म, समय आ गया है कि अब आप अपना वचन पूरा करें। तू बहुत देर से आया पीछा। आप इतने कठोर मत बनिए प्रधान जी। सिर्फ एक दिन की देरी के लिए मेरे पूरे जीवन को अंधेरे में मत धकेलिए। अंधेरे में तो मैं गिर गया हूं। कल का सूरज अस्त होने तक जब तू नहीं आया तो सैनी, मेरी सैनी, मेरी हंसनी सब आस छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग के द्वार चली भी गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों ने बहुत दुख उठाया। दुख? सुखों में मगन होकर तो आदमी भगवान से दूर हो जाता है। दुख तो आत्मा का महल धोकर उसमें एक नई ज्योत जगाते हैं, और इस ज्योत के उजियारे में
ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर का यही दर्शन तो प्रेम है। आप हमारे दुखों का कारण हैं। ईश्वर से मिलने का एक साधन बने। तुम दोनों को अलग करके हम अलग कहाँ हैं? मैं ही तो सैनी हूं, मैं ही पीछा। तन रबाब, मन खींगरी और रगे भई सब तार। रोम रोम सुर देत है, सो बाजत नाम त्यार। सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार, सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। तेरा बीजा तुझे बुलाए, बुलाए। ओ सुन ले रे बीजा मेरी, सुन ले पुकार। सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। ये बादल और ये बरसातें याद दिलाए मुझे तेरी ही बातें। तू जो गया तो सब कुछ बदला, चंदा ने अंधियारा उगला। मुझे ठंडी पवन जलाए, जलाए। हो सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। सुन ले रे बीजा मेरी, सुन ले पुकार। आस से नाता तोड़ गई क्यों, मुझको अकेला छोड़ गई क्यों। बन बन भटकूं, चैन न पाऊं, तुझको कहाँ मैं ढूंढने जाऊं। तेरा वादा मुझे रुलाए, रुलाए। ओ सुन ले रे बीजा मेरी, सुन ले पुकार। सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार।
क्या है, देह तो छूटी लेकिन अब तक आस न टूटी। मिट जाएगी ये मजबूरी है, बस एक जन्म की दूरी। तेरा प्यार मुझे समझाए, सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार, सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। तेरी सैनी तुझे बुलाए, बुलाए, हो। सुन ले री सैनी मेरी, सुन ले पुकार। सुन ले रे बीजा मेरी, सुन ले पुकार। सड़ी 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 सड़ी। मैं बीजा, बीजा तुम आ गए। हाँ मैं आ गया। मैं जानती थी, मैं जानती थी तुम जरूर। सड़ी तेरे जीसा को पूरी 109 चांदी पैसे देकर आया। चल उठ, चल उठ। नहीं नहीं बीजा, अब नहीं। मेरा तो आधा अंकल चुका है, अब तो चलना। बीजा अब नहीं, कहीं नहीं। अरे बस मैं तुझे अपने कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा, सारी उम्र इन्हीं कंधों पर रखूंगा। चल चल मेरे साथ। ना बीजा ना, अब तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो बीजा। बीजा उन्हीं सुरों को छेड़ दो जिन्होंने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। उन्हीं सुरों को छेड़ दो बीजा। अब तो मेरी आखिरी सांस उन्हीं के लिए है। हाँ सड़ी, उन्हीं के लिए है बीजा।